मित्रों, यह कहानी एक रानी और साधु की अवैध प्रेम कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक रानी ने अपने राजा की आंखों में धूल झोंककर एक साधु से प्रेम लीला रचाई और अपने सुंदर राज्यपाठ को छोड़कर जंगल में निवास करने लगी। फिर वह कैसे अपने राजा को मौत के घाट उतारने के लिए साधु के साथ मिलकर साजिश रची और फिर उसके बाद वह साधु उस रानी को कैसे गर्भवती करता है। चलिए मित्रों, कहानी को पूरा सुनते हैं, क्योंकि इस कहानी में सभी कहानियां से ज्यादा मजा आने वाला है। गर्मियों की वह शाम सुनहरी धूप से सजी थी। महल के ऊंचे बुर्जों से दूर तक फैले जंगल दिखाई देते थे, जहां हवा मंद मंद बह रही थी। मगर महल के भीतर रानी कंगना का मन अशांत था। कंगना एक अद्वितीय सौंदर्य की धनी स्त्री, जिसकी आंखों में चांदनी सी चमक थी और जिसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान खिलती थी। वह केशव सिंह की प्रिय रानी थी, मगर उनका मन कभी भी इस महल की भव्यता रमा नहीं। वह प्रेम की ऊंचाई और वासना की गहराई को महसूस करना चाहती थी, मगर उनके जीवन में सब कुछ एक राजकीय बंधन जैसा था। महल की चौखट पर खड़े होकर उन्होंने अपनी दासी से पूछा, क्या कहा तुमने? कोई सिद्ध साधु यहां आया है? दासी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ रानी साहिबा, लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण साधु नहीं है। वह योग और तपस्या में लीन एक सिद्ध पुरुष है, जो भविष्य देख सकते हैं और मन की गहराइयों को पढ़ सकते हैं। कंगना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन की गहराइयों को पढ़ सकते हैं? क्या वह मेरी भी बेचैनी को समझ सकते हैं? रानी ने सोचा कि उन्हें इस साधु से मिलना चाहिए। अगली सुबह जब महल में राजा अपने सैनिकों के साथ एक युद्ध नीति पर चर्चा कर रहे थे, तब रानी कंगना अपनी पालकी में बैठकर महल के पास जंगल की ओर बढ़ी। पालकी के पर्दे हटाते ही एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक युवक बैठा था, जिसे देखकर कोई भी साधु कहने में संकोच करता। साधु परवेश कौर वर्ण, ऊंचा कद, चौड़ा सीना और आंखों में अधत तेज वह केवल एक गेरुआ वस्त्र पहने बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, मगर उनके नयन गहरी भावनाओं से भरे थे। रानी कंगना उनके समीप गई। उनके कदमों की आहट सुनते ही साधु ने आंखें खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि रानी से मिली, कुछ क्षणों के लिए समय ठहर गया। रानी को पहली बार किसी पुरुष के देखने से एक विचित्र उत्तेजना महसूस हुई, मानो यह आंखें उनकी आत्मा में समा रही थीं, उनके भीतर की दबी इच्छाओं को पढ़ रही थीं। रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, सुना है कि आप मन की बातें पढ़ सकते हैं, क्या यह सच है? साधु ने हल्की मुस्कान दी। मन केवल वही पढ़ सकता है जो स्वयं अपने मन को पहचानता हो। आप अपने मन को पहचानती हैं? साधु का यह प्रश्न सुनकर कंगना के भीतर कुछ हलचल हुई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि प्रवेश कौर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए बोले, आपकी आत्मा प्रेम की प्यासी है रानी। आपका तन बंधनों में बंधा है, मगर मन किसी और का होना चाहता है। कंगना सहर उठी। किसी ने पहली बार उनके भीतर छिपी भावनाओं को शब्दों में डाला था। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह साधु केवल एक योगी नहीं था, यह पुरुष था, एक ऐसा पुरुष जो उनकी हर भावना को छू सकता था। रानी कंगना कुछ क्षणों तक साधु प्रवेश को अपलक निहारती रहीं। उनके शब्दों ने जैसे उनके भीतर कुछ तोड़ दिया था, एक दीवार जो उन्होंने समाज और अपने कर्तव्यों के कारण खड़ी की थी। प्रवेश ने एक कदम वृक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी तपस्वी काया को सहजता से सीधा रखा, मगर उनकी आंखों में कुछ था, कोई रहस्य, कोई अद्भुत शक्ति। रानी ने पहली बार किसी पुरुष को इस दृष्टि से देखा था। राजा केशव सिंह वीर और पुरुषोचित सौंदर्य के प्रतीक थे, मगर प्रवेश में एक अनजाना आकर्षण था। आप मौन क्यों हो गई? रानी साधु की गहरी मंथर आवाज ने उनके भीतर हलचल मचा दी। क्या आप सच में जान सकते हैं कि कोई क्या चाहता है? प्रवेश मुस्कुराए। उन्होंने अपने मजबूत तपस्वी हाथों से कदम्ब के एक पत्ते को तोड़ा और उसे धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ाया। यह पत्ता देखिए रानी, जब यह वृक्ष से जुड़ा था तब यह हरा और जीवंत था, मगर अब यह सूख जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही होता है, जब तक वह आत्मा से जुड़ा हो तब तक वह जीवन देता है, मगर जैसे ही वह समाज के भय में बंधता है वह मरने लगता। यह सुनकर रानी का हृदय जैसे कांप उठा हो। उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। मुझे लौटना चाहिए, उन्होंने जल्दी से कहा और अपने कदम पीछे खींचे, मगर जैसे ही वह मुड़ी, उनकी चूड़ियों की हल्की खनक हवा में घुल गई और प्रवेश की आंखों में एक अन्न कहा भाव जागा। रानी वहां से चली गई, मगर उनके मन में
उस पुरुष की आंखों की छवि बस चुकी थी। उस रात रानी कंगना अपने कक्ष में अकेली थी। महल के विशाल झरोखे से आती चंद्रमा की रोशनी उनके तन को उजली आभा से भर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो प्रवेश का चेहरा उभर आया। रानी ने अपने हृदय पर हाथ रखा। क्या यह उचित था? वह एक राजा की पत्नी थी, मगर राजा के प्रेम में वह तृप्त नहीं थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे अपने शरीर पर चलने लगी। उनकी सांसें भारी होने लगी। महल के कुछ सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुपचुप बातें होने लगी, लेकिन रानी इतनी चतुर थी कि उन्होंने हर अफवाह को दबा दिया। उन्होंने उन सेवकों को इनाम देकर अपनी ओर कर लिया। रानी अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्ण से समर्पित हो चुकी थी। रानी ने अगली सुबह तय कर लिया कि वह प्रवेश से पुनः मिलेंगी। यह आकर्षण उन्हें भीतर तक जला रहा था। इस बार वह अकेले नहीं गई। उन्होंने अपनी प्रिय दासी चंचल को साथ लिया, जो उनकी हर गुप्त भावना से परिचित थी। रानी साहिबा, यह उचित नहीं, चंचल ने धीमे स्वर में कहा। मैं बस उनसे बात करने जा रही हूं, रानी ने उत्तर दिया, मगर उनके शब्दों में झिझक थी। प्रवेश उसी वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान में लीन रानी उनके समीप गई और उनकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ क्षणों बाद साधु ने आंखें खोली। आप फिर आई। रानी ने सांस खींची और कहा, मैंने सोचा मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। प्रवेश ने हल्की मुस्कान दी। ज्ञान या वह सत्य जिसे आपने रात भर महसूस किया? रानी का चेहरा तप गया। उनके भीतर कुछ घुलने लज्जा और इच्छा के बीच एक तीव्र खिंचाव। आप अपने मन की इच्छाओं से भाग नहीं सकती रानी। प्रेम को दमन करने से वह और तीव्र होता है, और अगर यह प्रेम नहीं केवल वासना है। प्रवेश ने उनके चेहरे की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, तो इसे पूर्ण होने दो। वासना भी अपनी तीव्रता में मोक्ष का मार्ग बन सकती है। रानी की सांसें तेज हो गईं, उनके होंठ कांपे और रानी वहां से चली गई। राजा को कभी किसी बात का आभास नहीं हुआ। रानी राजा के साथ जब बेड पर बैठी दिन में समय बिताती तो उन्हें अपनी मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से भरपूर संतुष्ट करती। राजा को यह यकीन था कि रानी उनके प्रति पूर्णता समर्पित है। रानी पुनः वहां आई थी, यह जानते हुए भी कि यह उचित नहीं था। जैसे ही रानी उनके पास पहुंची, प्रवेश ने अपनी गहरी आंखें खोली। आप फिर आई। रानी यह सुनते ही रानी के होंठ सूखने लगे और बोली, आपने उस दिन कहा था कि मन की इच्छाओं को दमन करने से वे और तीव्र हो जाती हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो यदि मैं यहां फिर से आई हूं तो क्या यह मेरी इच्छा का संकेत नहीं? प्रवेश ने उनकी ओर देखा। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में गंभीरता थी। इच्छाएं सागर की लहरों की तरह होती हैं रानी। वे हमें अपनी ओर खींचती हैं, मगर यदि उन पर नियंत्रण न रखा जाए तो वे हमें डुबो भी सकती हैं। रानी ने गहरी सांस ली, और अगर मैं डूबना चाहूं, यह शब्द जैसे स्वतः ही उनके होठों से निकल पड़े। प्रवेश ने कुछ क्षण रानी की आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। रानी ने कांपते हुए उनकी ओर देखा और झिझकते हुए अपनी उंगलियां उनके हाथ में रख दी। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, रानी के भीतर एक अदृश्य बिजली दौड़ गई। उनकी उंगलियां प्रवेश की तपस्वी हथेली से छू गई। कठोर मगर गर्म, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। आपकी उंगलियां कांप रही हैं, रानी, प्रवेश ने फुसफुसाया। रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह स्पर्श कुछ और था। यह केवल स्पर्श नहीं था, यह उनकी आत्मा को छूने जैसा था। प्रवेश ने हल्के से रानी की कलाई को छुआ। रानी की सांसें तेज हो गईं। उनके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उन्होंने धीरे से अपनी पलक खोली और प्रवेश की आंखों में देखा। वहां कुछ था, एक रहस्य, एक निमंत्रण। रानी ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? प्रवेश ने हल्की मुस्कान दी। यह सत्य है रानी, यह हमारा सत्य है। फिर उन्होंने रानी की हथेली को अपने होठों के करीब ले जाकर हल्का स्पर्श किया। जैसे ही प्रवेश के होंठ उनकी त्वचा से मिले, रानी का पूरा शरीर सिहर उठा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर एक तूफान उठ चुका था, एक आग जिसे वह बुझाना नहीं चाहती थी। कुछ क्षणों तक वह वहीं खड़ी रही। उनकी सांसें भारी हो गई थीं। फिर अचानक उन्होंने झटके से अपना हाथ खींचा। तभी साधु ने बोला, प्रिय, यदि तुम चाहो तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती हो। उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उन्हें लगा
अगर वह और एक क्षण वहां रुकी तो वह पूरी तरह बिखर जाएंगी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना चेहरा घुमाया और तेजी से महल की ओर बढ़ गई। पीछे से प्रवेश की गहरी आंखें उन्हें जाते हुए देख रही थीं। महल में लौटने के बाद भी रानी कंगना की देह और मन दोनों अशांत थे। जब रानी अपने महल के अंदर थी तो यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा। अब रानी के अंदर महत्वाकांक्षा और मोह का संगम हो चुका था। साधु ने रानी को यह भी समझा दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। रानी ने अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। शयन कक्ष के झरोखे से आती चांदनी की रोशनी साड़ी पर गिर रही थी, मगर उनके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उनका मन बार बार उसी क्षण में अटका था। प्रवेश का हाथ, उनका स्पर्श और वह हल्का चुंबन जो उनकी हथेली पर पड़ा था। उनकी उंगलियां अब भी वही गर्मी महसूस कर रही थीं। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से अपना सिर तकिए पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मस्तिष्क में वही साधु की बात घूम रही थी। साधु ने रानी से यह भी कहा था कि अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। उसी रात एक दासी ने सूचना दी कि राजा केशव सिंह अगले 2 दिन के लिए पड़ोसी राज्य की यात्रा पर जा रहे हैं। रानी ने यह सुनते ही हल्की सांस ली। अब महल में कोई ऐसा नहीं था जो उनके निर्णयों पर प्रश्न उठाए। उनके भीतर एक ही विचार था, उन्हें फिर से प्रवेश के पास जाना होगा। अगली संध्या रानी कंगना अपने सबसे प्रिय गुलाबी रेशमी परिधान में सजी। यह वही वस्त्र था जिसे पहनकर उन्होंने पहली बार स्वयं को आकर्षक महसूस किया था। उनके बाल खुले हुए थे और वे एक सुगंधित इत्र लगाए हुए थीं, जिसकी खुशबू वासना को और तीव्र कर सकती थी। आज वह पूरी तरह स्त्री थी, न रानी न पत्नी, बस एक औरत जो अपनी चाहत की ओर बढ़ रही थी। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि प्रवेश एक निर्जन नदी के किनारे ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने पास आकर कहा, क्या आप ध्यान कर रहे थे? प्रवेश, साधु ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, मगर अब मेरी एकाग्रता भंग हो चुकी है। रानी ने धीमे से कहा, तो आज आपको कोई पश्चाताप नहीं है? प्रवेश ने गहरी नजरों से रानी को देखा। क्या आपको लगता है कि मैं पश्चाताप कर रहा था? रानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब वे और करीब आ गई। रात घनी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी नदी के जल पर झिलमिला रही थी। हल्की हवा के झोंकों के साथ रानी कंगना की खुली जुल्फें उड़ रही थीं। उनकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। साधु प्रवेश अब भी वहीं खड़े थे, गंभीर, स्थिर, मगर उनकी आंखों में एक अदृश्य तूफान था। रानी, आप इस समय यहां? प्रवेश की आवाज हल्की कांप थी। रानी ने धीरे से उनके करीब जाते हुए कहा, आपने कहा था कि इच्छाएं सागर की लहरों की तरह होती हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। मैं आज यहां अपनी इच्छा के साथ आपको महल में ले जाने आई हूं। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में साधु के रहने योग्य बना दिया। साधु अब महल में छिपकर रहने लगे, लेकिन इस बात का पता केवल उनकी सबसे विश्वास पात्र दासी को पता था। साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से नजर रखनी शुरू कर दी। साधु ने रानी के माध्यम से राजा पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देता, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें कमजोर करने लगी। राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी, लेकिन रानी अपने प्यार भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज के अत्यधिक दबाव का नतीजा है। साधु और रानी के बीच अब हर दिन मुलाकात होने लगी। रात के अंधेरे में जब राजा अपने कक्ष में बैठक में, रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राज्य के कार्यों से दूर रहना चाहिए। रानी स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव देती और राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इस बात से सभी सहमत हो गए। उधर रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी थी, इधर साधु ने रानी को गर्भवती कर दिया, जिससे उनका संबंध और गहरा हो गया। इस योजना के पीछे गहरी साजिश छिपी थी, जिसमें साधु और रानी दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा केशव सिंह, जो अब कमजोर और बीमार हो चुके थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे
कि रानी का व्यवहार पहले से बदल चुका का है। राजा को यह भी आभास हुआ कि रानी के अंदर कोई गहरी चिंता और चालाकी छिपी हुई थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि वह क्यों बदल गई है। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, सच्चाई तो यह है कि रानी और एक साधु के बीच गुप्त संबंध है, और अब यह बात और भी बढ़ गई है। रानी साधु से गर्भवती हो चुकी है और यह सब कुछ उसी की साजिश का हिस्सा है। मित्रों, आगे की कहानी भाग दो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुनते रहें AI यूनिक की स्टोरी। धन्यवाद।